कि डुप्लीकेशन के प्रोसेस में जो एरर्स या मिस्टेक्स हो जाती हैं उन्हें ही म्यूटेशंस बोला जाता है। फॉर टाइम्स इन म्यूटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैड न्यूज ये है कि रेयर चांस में ऐसा हो सकता है कि कोरोना वायरस में हुआ म्यूटेशन घातक साबित हो। अनफॉर्चुनेटली ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस में ऐसा ही हुआ। आइए समझते हैं कैसे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोरोना वायरस को अच्छे से समझने के लिए आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला पार्ट है ये मेन बॉडी, इसके अंदर ही आरएनए प्रेजेंट होता है जो कि कोरोना वायरस का ब्रेन है। दूसरा पार्ट है ये स्पाइक प्रोटीन और तीसरा पार्ट है स्पाइक प्रोटीन की टिप, साइंटिस्ट जिसे रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन यानी कि आरबीडी बोलते हैं। फर्दर एक छोटा सा कंपैरिजन करूंगा और आपको ओमिक्रॉन का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ आने लगेगा। ओरिजिनल SARS-CoV-2 पार्टिकल के कंपैरिजन में इस अल्फा वेरिएंट में टोटल 23 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट में टोटल 17 म्यूटेशंस थे और ओमिक्रॉन वेरिएंट में टोटल 50 म्यूटेशंस मिले हैं। ऑन द अदर हैंड पार्ट वाइज देखा जाए तो अल्फा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 9 म्यूटेशंस थे, डेल्टा वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर 7 म्यूटेशंस थे, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के सिर्फ स्पाइक प्रोटीन पर टोटल 37 म्यूटेशंस या एरर्स मिले हैं। सिमिलरली अल्फा वेरिएंट के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पर सिर्फ 1